आनंदमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से क्या मांगा, कल भी सुना था इस बात को। गुरु महाराज के अहितु की कृपा आशीर्वाद से निरंतर हम इस कथा रस पान करते हुए हम अपना आत्मकल्याण करते हैं, कर पा रहे हैं। और इसके लिए आज जो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से मांगा, क्या मांगा भगवान से प्रहलाद जी महाराज, बहुत ध्यान दे के सुनना। आज प्रथम तो सब प्रकार के असुविधा है, परंतु जो भी हो भगवान की इच्छा से सब कुछ ठीक है। भगवान के दरबार में भगवान की इच्छा से समस्त सृष्टि के समस्त देवताओं से लेके ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सब कोई भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा से काम कर रहे हैं। और भगवान की इच्छा के विरुद्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी कुछ भी कर रहा है सब भगवान के इच्छा से और भगवान की कृपा से। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, जीव करने के लिए और कुछ सामर्थ्य नहीं है। तो आज भगवान के गोद में बैठा है प्रहलाद जी महाराज, और भगवान से क्या मांगा, भगवान से कहा, नान्यता ते अखिल गुरु घटित परमात्मनः यदि दास्यसि जस्त्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे बर कुछ भी नहीं चाहिए। नान्यथा ते अखिल गुरु घटित परमात्मने जस्तु आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। जो आपके शरण में आके आपसे कुछ मांग लेता है वो भक्त नहीं है। इसके बाहर का लाइट बंद कर दो, केवल भगवान के पास जलाओ। यदि भगवान के चरण में शरण में कोई भी क्यों न हो, शरणागत होते हुए, भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए यदि कुछ मांग लेता है भगवान से, क्या होगा? ऐसे जो व्यापारी होते हैं, बनी के होते हैं, कुछ देते हुए कुछ ले जाते हैं, कुछ मांग लेते हैं, इस प्रकार हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा, मैं आपका एक दास हूं। और किस प्रकार दास हूं? अशुल्क दासिका, बिना तनख्वाह के नौकर हूं मैं। तनख्वाह नहीं चाहिए मुझे। और वही केवल कृष्ण प्रेम के अधिकारी बन जाता है और अंत में वो ही सब कुछ प्राप्त कर सकता जो भगवान से कुछ भी चाहत नहीं रखता। ध्यान देना, भगवान से कुछ भी चाहत नहीं रखता। वो प्रकृति में क्या है? दास हैं।
वो प्रकृति में सेवक हैं, वो केवल सेवा के लिए आया है और कुछ कामना उसके अंदर नहीं है, किसी प्रकार भी चाहत नहीं है। इस बात को हम कल सुना था। और एक बात तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु एक के हैं, स्वामी और दास, दास और स्वामी, दोनों के बीच में किस प्रकार संबंध होना चाहिए। एक तो दास जो है वो स्वामी से कुछ नहीं चाहत रखना चाहिए, और दूसरी बात है जो प्रकृति में स्वामी है, प्रभु है, वो भी दास से कुछ भी चाहत नहीं रखना चाहिए, दोनों के अंदर में होना चाहिए। भगवान भी भक्त से कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम इस बात को सुना था उस दिन कि हम भगवान को जो देते हैं वो सब, सुना था ना इस बात को। जो भी पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्यति तदंग भक्ति प्रहुतम अस्नामि पदतात्मनः। ध्यान देना, यदि तुम भगवान को फूल माला पहनाओगे, यदि गुरु महाराज को फूल माला पहनाओगे तो तुमको भी फूल माला ही मिलेगा, नहीं तो तुम जिसको जिस प्रकार व्यवहार करोगे तुमको भी वही व्यवहार मिलेगा। इस प्रकार तुम यदि भगवान गुरुदेव वैष्णव का सेवा पूजा करोगे तो तुमको पूजा सब मिलेगा। तो जीवन में हर समय सबको क्या करना चाहिए, सबको सबके प्रति हमको प्रेम से माने व्यवहार, सुंदर व्यवहार करना चाहिए। किसी का मन में किसी प्रकार भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुंदर व्यवहार, सुंदर अपना माने व्यक्तित्व को आपको सुंदर व्यवहार ही परिचय देती है। आप किस प्रकार व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार ही कह देगा। आपका आचरण से ही पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रकृति में प्रभु, माने जिस प्रकार दास भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, उसी प्रकार भगवान भी दास अपना सेवक से कुछ चाहते ही नहीं। इसके लिए शिव जी ने एक सुंदर बात पार्वती माता से कहा देवी गुरवः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारकः। इस प्रकार देवी बहुत सारे गुरु हैं जो केवल धन संपत्ति के लिए शिष्य ग्रहण करते हैं, केवल शिष्यों से धन संपत्ति लूटने के लिए। परंतु इस प्रकार सद्गुरु जो होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं, जो केवल शिष्य को इस संसार संताप से माने मुक्त कराने के लिए ये शिष्य ग्रहण करते हैं। गुरु का काम और कुछ नहीं, भगवान का काम और कुछ नहीं। भगवान चाहते हैं कि जीव ये संसार जो दुख में पड़ा है, जो विपत्ति में पड़ा है, जो क्लेश पा रहा है, इस समस्त दुख कष्ट और क्लेश से मुक्त होकर इस प्रकार भगवान के चरण को प्राप्त करेगा, गुरु चरण को प्राप्त करेगा। गुरु और भगवान यही चाहते हैं। और इसके लिए गुरुदेव संसार में आकर ये बात को कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबदत क्षीरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गं पतस्तत् कवय वदंती। इस प्रकार गुरुदेव आकर क्या कहते हैं, उठो, उत्तिष्ठत, जागृत हो, जागो, देखो संसार किस प्रकार दुख है। क्षीरस्य धारा, जिस प्रकार नाई जो होते हैं, जो खूर उनके पास खूर है होती है, वो जिस प्रकार इतना तीक्ष्ण जो धार है, उसी प्रकार ये संसार क्या जीवन सफर है।
आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे कि संसार में किस प्रकार सफर है। आपका जीवन में आप कितना क्या क्या संसार में आपको मिला है, किस प्रकार दुख पाए हैं, आप सब जानते ही हैं ना। अधिक और कुछ कहना है। संसार कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना क्लेश है, कितना विपत्ति है। हमारा पग पग में विपत्ति है। कोई भी सुखी नहीं है संसार में। एक व्यक्ति वो कह देगा कि मैं संसार में सुखी हूं, चाहे मां हो चाहे वो चींटी हो। ध्यान देना, कोई भी सुखी नहीं है जब तक जीव भगवान के चरण में समर्पित नहीं हो जाएगा, समर्पण नहीं हो पाएगा, है खुद आकर आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जो अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब तक जीव कदाचित सुखी नहीं हो पाएगा। इसके लिए किसी के पास सुख नहीं है। न चाहिए इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। सुखी कौन है? इंद्र भी सुखी नहीं है। उस दिन हमने सुना था कोई भी सुखी नहीं है। सुखी एकमात्र है जिसका संसार में किसी के साथ किसी प्रकार भी संबंध नहीं है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी ना करे काम, आशा भरोसा क्या करे सबका दाता राम। बस पशु पक्षी भी सुखी हैं एक तरफ देखने से, हमसे क्योंकि उनको उनका ये भी चिंता नहीं है कि कल हम क्या खाएंगे। हम तो अगले जन्म तक हमारा चिंता है। शायद जैसे हम अगले जन्म में यही आएंगे, ये तो विश्वास है कि हम यही जन्म लेंगे, मौका में मनुष्य जन्म मिलेगा, इस शरीर हमको मिलेगा और इस प्रकार इसी घर में, इस संसार में, इस माँ बाप को हम प्राप्त करेंगे। गारंटी है, सब जानते हैं इस बात को। फिर भी क्यों? पर माया, मोह, ममता इस प्रकार वस्तु है जिसको हम त्याग नहीं कर सकते। कितना संत गए, कितने ऋषि संत महात्मा सब गए। इस प्रकार इस जो दैवी हैसी गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान ने कहा दैवी हैसी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भोजे प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति। भगवान ने इस बात को कहा है। क्या कहा? कि जो ये दैवी गुणमयी माया है ना, तो तार कोई जल रहा है क्या? जो दैवी गुणमयी माया है ना, ये बहुत माने पार करना ये दुर्गम है, दुस्तेज है। ध्यान देना। परंतु एक शब्द और आगे भगवान ने कहा है, मामे वो जे प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति ते तरन्ति। कौन तरता है? कौन इस संसार में तर जाएगा? मामे वो जे प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरण में शरणागत हो जाएगा। समझ पाए? जो भगवान के श्री चरण में हो जाता है वो ही एकमात्र भगवान को प्राप्त करता है और वो ही एकमात्र निर्भय हो जाता है। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जसो मुरारे भवम बुधिर्वच्च पदं परं पदम
पदं पदं जद विपदं न तेषाम। और भगवान के शरण में आने के बाद और विपत्ति नहीं है कुछ, बस कुछ भी हो जाए, संसार में सब कोई डूब जाएंगे, सबका क्या होगा, पतन हो जाएगा, सब कोई मर जाएंगे, पर भक्त का कुछ नहीं होगा। जो भक्ति, जो प्रकृति में भक्ति करता है, जो प्रकृति में भक्ति करता है वो निश्चित भाव से, मैं वही कहा उनको कनेक्शन, जो प्रकृति में भक्ति करता है वो कदाचित उसका किसी प्रकार भी विपत्ति नहीं है भगवान के शरण में आने के बाद, और उसको किसी प्रकार भी विपत्ति नहीं आती है। पर एक बात है, बहुत सारे लोग इस प्रकार प्रश्न करते हैं, महाराज हम देखा है बहुत सारे भक्त किस प्रकार विपत्ति में पड़ते हैं, बहुत विपत्ति, बहुत दुख हम देखा है, परंतु वो बाह्य जगत में सबको प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है, परंतु भक्त वो प्रारब्ध कर्म को किस प्रकार भोग कर रहा है, हंसते हुए, और अभक्त रोते हुए। आप देखो पांडव किस प्रकार कितना दुख नहीं पाए जीवन में, है कि नहीं, वनवास, अज्ञातवास, दुर्योधन आदि कौरव उनको मारने के लिए कितना प्रयास किया, एक एक पल उनको मारने के लिए किस प्रकार प्रयास किया, परंतु बचाया कौन, भगवान ने बचाया। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रकृति में स्वामी वो हैं जो अपना भृत्य, अपना दास से कुछ नहीं चाहता, और भृत्य वो हैं जो अपना स्वामी से कुछ नहीं चाहता, बस सेवा। और दोनों यदि एक दूसरे से चाहत रखते, स्वामी भी अपना दास से माने चाहत रखता और दास भी स्वामी से चाहत रखता, तो वो दोनों क्या होगा, उन दोनों का, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। यदि गुरु लोभी हैं और चेला लालची हैं, दोनों कहां जाएंगे, नरक में। जब चेला कहेगा गुरुदेव बस मेरा फैक्ट्री चलेगा, तो मेरा गुरुदेव कहेंगे आशीर्वाद। तो इस प्रकार गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु, इन दोनों ने कहा जाएंगे, ना तो ये गुरु है ना तो ये शिष्य है, लोभी गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में जाकर पहुंचेंगे। गुरुदेव, शिष्य कहेगा गुरुदेव आप भी आए नरक में, गुरुदेव कहेगा हाँ तू भी आया है नरक में, दोनों ठेलम ठेला लगेंगे, तू पहले जाइए कहेंगे तो आप पहले जाइए नरक में, दोनों ही नरक में जाकर पहुंच जाएंगे। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रकृति में गुरु वो हैं जो शिष्य से कुछ भी चाहत नहीं रखता, बस गुरुदेव उतना ही चाहते हैं कि बस भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, गुरुदेव ये चाहते हैं। और प्रकृति में वो शिष्य हैं जो गुरु से कुछ भी चाहत नहीं रखते, बस उनके सेवा करता है वो शिष्य। नहीं तो ठग शिष्य हैं बहुत सारे मेरे हैं। गुरुदेव एक ठग शिष्य था। गुरुदेव ने कहा जाओ लकड़ी बिन। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं तो, मुझे पता नहीं है, तो मैं लकड़ी बिन के लाऊंगा।
तो गुरुदेव ने कहा तुझे मैं सिखाऊंगा क्या, मैं जाके लेके आ जाता हूँ। गुरुदेव ने गए जंगल जाके लकड़ी बीनकर लेके आए। आके आश्रम में पहुंचते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य को, अच्छा तो एक काम कर, भोजन बना, भोग बना भगवान के लिए। शिष्य कहता है कि मुझे तो उतना सब पता नहीं है, आप मुझे सिखा दीजिए। ठग शिष्य ऐसे कहा। गुरुदेव ने कहा तुझे सिखाऊंगा क्या, मैं भी बना देता हूं। गुरुदेव ने बनाया। गुरुदेव ने कहा तो बन गया, जाओ भोग लगाओ। शिष्य ने कहा मैं ये भी गुरुदेव मुझे पता नहीं है, आप थोड़ा मुझे बता दीजिए। बनाने की जरूरत नहीं है, मैं भोग भी लगा देता हूँ। गुरुदेव लकड़ी बीन कर लाया। गुरुदेव ने यहाँ भोजन बनाया, भोग बनाया, भोग भगवान को अर्पण किया, भगवान की सेवा की, भगवान की आरती उतारी। गुरुदेव सब करने के बाद गुरुदेव ठग शिष्य से कहा अभी महाप्रसाद, आओ बैठो पाओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव सब सेवा तो आपको मना किया हूं और आप निश्चित भाव से आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसके लिए ये सेवा मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं बस। गुरुदेव ने कहा वाह शिष्य, आप जैसे 2-4 शिष्य रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार मेरे जैसे 2-4 ठग शिष्य रहेंगे तो गुरुदेव का कल्याण हो जाएगा और शिष्य का भी कल्याण हो जाएगा। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रकृति में गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु का जो संबंध है, भगवान और भक्त और भक्त और भगवान का जो संबंध है, वो किस प्रकार संबंध है? निस्वार्थ। उसमें किसी प्रकार भी स्वार्थता नहीं है, भक्ति में किसी प्रकार भी मिलावट नहीं है। सवै पुंस परो धर्म जतो भक्ति अध्यक्षदे अहेतु की अप्रतिहता जात्मासु प्रसिद्ध। भक्ति हम गुरु चरण में करेंगे, भक्ति हम भगवान के चरण में करेंगे। जो भक्ति में किसी प्रकार चाहत नहीं है और जो भक्ति आज है कल नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, यह भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यहां पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा यदि दास्यसि मे कामन बरस्त्वं बरदर्शवः कामनं हृदय सर्वं भवस्तस्तु वृणेवरम। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु यदि प्रकृति में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, एक बार निश्चित भाव से देना। नृसिंह भगवान ने कहा आप बताओ प्रहलाद क्या चाहते हो, किस प्रकार वर चाहते हो? और प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु यदि आप वर देना चाहते हो तो क्या देना आपको? यदि दास्यसि मे कामन बरस्त्वं बरदर्शवः कामनं हृदय सरहं भवतस्तु वृणेवरम। अब इस प्रकार मुझे भक्ति और एक मैंने मेरे हृदय में दे दीजिए, जिस प्रकार जो मेरे हृदय में सब प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब नष्ट हो जाएगी। ध्यान देना। और कदाचित कभी भी मेरे हृदय में आपके प्रति किसी प्रकार आए जागृत नहीं होगी। ध्यान देना। कोई मांग सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि भक्त नहीं भी चाहता फिर भी भक्त को भगवान सब कुछ दे देते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा के लिए हर समय चाहत रखता है कि भगवान की सेवा करूं, उसी प्रकार भगवान भी हर समय चाहते हैं कि मेरा भक्त का मैं सेवा करूं। ध्यान देना सब कथा में।
भगवान भी चाहते हैं भक्त की सेवा करने के लिए। हाँ? हम तो सब सुना है कि भक्त भगवान के सेवा के लिए हर समय है, पर आपने भगवान भी भक्त सेवा के लिए चाहत रखते हैं। एक सुंदर कथा ब्रज की कथा है। हमारे जो षड गोस्वामी है ना, अब देखे होंगे वहां पर फोटो में, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, इन दोनों ने ब्रज में वृंदावन में रहते थे और हर समय भजन करते थे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद रहते थे पावन सरोवर में, ध्यान देना, और रूप गोस्वामी पाद रहते थे टेर कदम में, ठीक नंदगांव के पास। हम सब गए थे ना वृंदावन, नंदगांव के पास टेर कदम, वो जो महाराज जी बंसी बजा के बुलाए हैं, हाय सीधामा सुवल मधुमंगल, आओ आओ। सब सखाओं ने मिलके कृष्ण और बलराम के साथ वहां पर क्या करते थे, गाय चराते थे वहां, ध्यान देना। और वहीं पास में टेर कदम के पास नंदगांव है, नंदगांव के पास, और वहां पर रहते थे कौन, रूप गोस्वामी पाद। एक बार क्या हुआ, श्रील सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के पास आए और आकर पहुंचते हैं, और वहां से नंदगांव जो है, भगवान नंद बाबा का जो महल है, और वहां पर कृष्ण जन्म लिया था, ध्यान देना, वहां पर कृष्ण जन्म लिया था। वहां पर आया, गए वहां पर घूमने के लिए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, रूप मैं जा रहा हूं थोड़ा दर्शन के लिए। कहा, नंद बाबा का महल में। तो इसको करंट में बदल दो, तो इसको, इसका कनेक्शन को जल्दी। तो क्या हुआ, जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे फ्लॉस राम 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 हरे हरे, हरि बोल। आओ आओ, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसको चेंज नहीं कर पाए। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अरे इधर तरफ दे दो।
हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कहाँ जाना? श्रीमद् भागवत महापुराण की जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय की जय। सुत गोस्वामी की जय। सोनकार बिंद की जय। जय श्री श्याम साई गौर हरि। प्रकार भगवान को भी भक्त का अपना बना देता है कि भक्त भी चाहता है कि कभी इस प्रकार कुछ अवसर मिले कि मैं भक्त का सेवा करूं। वो हुआ हमारे श्री जो गोस्वामियों ने हैं, सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद, दोनों मिले
और श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा रूप गोस्वामी पाद से कि कुछ समय सत्संग होने के बाद कहा कि मैं जा रहा हूं थोड़ा लाला के जो महल को थोड़ा दर्शन करके आऊं। के गए, सनातन गोस्वामी करके आ रहे हैं और उतना में क्या हुआ, यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद भजन में बैठे हैं। मन ही मन उनका दुख बहुत है कि उनके जो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, कौन, सनातन गोस्वामी पाद, वो इतना दुबला पतला थे कि उनके शरीर में केवल हड्डी ही दिख रहा था। कभी खाना पीना कुछ नहीं है, केवल हरिभजन करते थे। तो रूप गोस्वामी पाद को इच्छा होने लगी कि एक बार कुछ करूं, कुछ खीर उनको बना के खिलाऊं। ध्यान देना। तो वो खीर गोस्वामी पाद ने सोचा, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं खीर कैसे खिलाऊंगा मैं उनको बना के, मेरे पास ना चावल है, ना दूध है, ना शक्कर है। उतना सोचते हुए भजन में गोस्वामी पाद नंदगांव गए दर्शन के लिए। उतना समय में एक छोटी सी लाली कन्या आई, आकर कहा कन्या ने कि महाराज मैं इस नंदगांव की एक गोपी हूँ, कन्या हूँ और आई हूँ मैं कुछ दूध शक्कर और तंडुल लेके, मेरी माँ ने मुझे भेजी हैं आपके पास। तो वो रूप गोस्वामी पाद आंख बंद करके भजन कर रहे थे, उन्होंने आंख तक भी नहीं खोला और कह दिया कि वहीं पर रख के लाली चली जा। राधा रानी ने कहा बाबा एक बात बताऊंगी मैं। बाबा ने कहा बता दे। मेरी माँ ये भी कह रही थी कि बाबा के पास तो समय नहीं होगी और तू एक काम करना, खीर बना के आ जाना, मैं बना दूंगी। बाबा माला लेके जपा कर रहे थे और बाबा ने कह दिया कि हाँ हाँ लाली तू बना के चली जा। और राधा रानी, साक्षात राधा रानी आके वो दूध शक्कर तंडुल लेके आई राधा रानी और वहां पर खीर बनाए और खीर बना के राधा रानी चली गई। और उसके बाद सनातन गोस्वामी पाद आकर पहुंचे। समझ पाए, सनातन गोस्वामी पाद आके पहुंचे। गोस्वामी पाद ने कहा आपने बहुत दूर से आए हैं और बहुत थके हुए हैं, आज यहाँ रुक जाइए। परंतु सनातन गोस्वामी पाद ने कहा नहीं नहीं, मैं अभी निकल जाऊंगा, चले जाऊंगा। तो रूप गोस्वामी पाद के मन में याद आई कि अच्छा वो लाली जो आई थी और इतना सुंदर खीर बना के गई है, वो खीर भोग लगा के इनको खिला भी दूं और खीर प्रसाद पाके ये जाएंगे। कहा कि ठीक है महाराज आप थोड़ा रुकिए, मैं प्रसाद भोग लगा रहा हूं। भोग लगाए, रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को दिए। सनातन गोस्वामी पाद जब वो खीर को एक बार दर्शन किया और उसको एक बार ही उन्होंने पाया, उनको लगा कि उसमें इस प्रकार करंट इतना सुस्वादिष्ट, इतना सुगंधित, वो वहीं पर मूर्छित हो गए। हाँ, और रोते हुए बहुत समय के बाद सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा ये खीर कहाँ से लाए तुम?
रूप गोस्वामी पाद सब कुछ बताया कि जब आप आए थे, बहुत दूर से आए हैं, मैं सोचा कि मेरे पास क्या है, मैं आपको खिलाऊंगा, आप इतना थक गए हैं, तो यही विचार आया कि आपको मैं आज खीर खिलाऊंगा, पर मेरे पास तो कुछ सामान नहीं था। तो मैं क्या करूं, यह सोचते हुए मैं भजन किया। मैं बैठा तो एक छोटी सी लाली आई और मुझे वो छोटी सी कन्या ने कहा कि बाबा मैं खीर बना के जाऊंगी, मेरी माँ मुझे भेजिए। तो यहाँ सनातन गोस्वामी पाद ने कहा रूप गोस्वामी पाद से, तूने क्या कर दिया, तेरी इच्छा से इस खीर को बना के चलेगी। बात को सुन के रूप गोस्वामी पाद भी रोने लगे कि क्या मेरे, देखो साक्षात किशोरी जी आए और किशोरी जी आकर मेरे कुटिया में खीर बना के हमको रख के चले गई और मैं एक बार देख पाया। हाँ, आप देखो, केवल भक्त भगवान की सेवा नहीं चाहता है, और भगवान भी हर समय सोचते हैं कि किस प्रकार कभी इस प्रकार अवसर मिल जाए कि मैं अपना भक्त का भी सेवा करूं। जब नंद बाबा कहते कि कन्हैया मेरे पादुका ले आ, तो कन्हैया क्या करता था कि पादुका उठा के अपना सिर के ऊपर रख के बाबा का ला के पहना देता था। वैकुंठपति वैकुंठनाथ है, जिसको ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी स्तुति करते करते थक जाते हैं, वो आकर अपना भक्त के सेवक बन जाता है। ध्यान देना, इस प्रकार भक्त का भी सेवक बन जाते हैं। तो आप बताओ, इस संसार में तुम किसका सेवा करोगे, किसका सेवा करोगे? इस संसार के इन सब के सेवा करोगे जिन्होंने केवल क्या देंगे अंत में, राधे राधे। आप समझ नहीं पाओगे, आप वृद्ध होने के बाद समझोगे। अब वृद्ध होने के बाद जब आपके पुत्र और बहू जब आपको छोड़कर चले जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि संसार क्या है, वृद्धावस्था क्या है। वृद्धावस्था क्या है, संसार क्या है, तब पता चलेगा। जब तक हम खुद भोग नहीं पा रहे हैं, हम संसार में देख रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, संसार में देखकर भी समझ नहीं पा रहे। समझ पाए, संसार में देख रहे हैं उनके पुत्र क्या कर रहा है, वो माँ बाप के सेवा, पुत्र भाई भाई के अंदर, इस कर भी नहीं समझ पा रहे। इस बात एक महाभारत के एक प्रसंग है, जब पांडव जब वनवास में थे, जब कुंती माता को बहुत प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि जाओ पानी जल लाओ। तो पहले जो 5 अंदर जो सबसे छोटा था, नाम क्या था उनको, सहदेव ने गया, एक जलाशय में देखा पानी सुंदर जल है, वो जल पहले पिएगा और जल लेके आएगा माँ के लिए और भाइयों के लिए। ऐसे ही वहां पर बैठा पानी पीने के लिए एक धर्मबक बैठा था। उन्होंने कहा रुक जाओ। चारों तरफ देखा कौन है,
देखा कि एक बगबुला है, धर्मबक। कहा कि सुनो, ममेत्वा चत्वारः प्रश्न कथयित्वाम जल, मेरा 4 प्रश्न हैं और उत्तर तुम दे दोगे और जल पान करके चले जाओगे। ये सहदेव ने क्यों सुनेगा? कहा इसकी बात कौन सुन रहा है? ये कौन है बोलने वाला, पूछने वाला है? और नहीं, पीते ही मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। बहुत समय तक वो वापस नहीं आया सहदेव ने। तो कुंती माता ने कहा ये क्यों नहीं आ रहा है, देखो तो सही। तो नकुल और वहां पर जाकर जैसे ही जलाशय के पास पहुंचा, के साथ भी वही हुआ और वो भी उत्तर नहीं दे के जल पिया। तो क्या हुआ? वो भी मूर्छित होकर गिरा। कुछ समय के बाद हुआ क्या, कुंती माता ने कहा ये भी गया और एक, जाओ तुम जल लेकर आओ, क्या हुआ देखो। तो गया कौन? वहां पर पहुंचते भीम तो महामूर्ख हैं, वो भी क्यों देगा उत्तर। वो भी वही जल पिया और वही मूर्छित होकर पड़ा। उसके बाद श्री अर्जुन जी ने गया, समझ पाए। और अर्जुन महाराज भी एक आत्मगर्व है कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं। तो वो भी उत्तर नहीं दे के जल पिया और वो भी मूर्छित होकर गिरा। और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जाकर पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कि हम मेरा चारों भाई यहीं पर पड़े हैं। वो धर्मबक बैठा था, वो प्रश्न किया, बस आपको मैं अपेक्षा क्या कर रहा था कि आप कब आओगे। आप आ गए, वर्तमान मेरा प्रश्न का उत्तर दो। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आपका प्रश्न क्या है, आप पूछ लीजिए। तो धर्मबक ने प्रश्न किया, ममेत्वा चत्वारः प्रश्न जलम पिबः, मेरा 4 प्रश्न है, आप प्रश्न का उत्तर दे दो और जल पी लो। वो प्रश्न क्या? प्रथम जो 4 प्रश्न में हमारे यहाँ जो हम प्रसंग के अनुसार एक प्रश्न के उत्तर हैं कि किम आश्चर्यम, इस संसार में की बात क्या है, सबसे आश्चर्य बात क्या है इस संसार में, आश्चर्य बात क्या है इस संसार में। तो इस प्रश्न में उत्तर देते हुए श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषाद चतिमिच्छामि किम आश्चर्यम अतः परम। इस संसार में सब कोई जन्म ले रहा है और सब कोई मर रहा है। हम देख रहे हैं हमारे सामने, हमारा दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, पापा जी, फुआ जी, बुआ जी जा रहे कि नहीं। पर हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हम ही जी कर रहेंगे। इसके लिए हम जीवन में कितना प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग बना ले रहे। पर कल कोई नहीं देखा है। कल कोई देखा है? कल कोई देखा है? कोई भी नहीं देखा कल। पर हम कितना सोच रहे हैं? एक व्यापारी ने अपना दुकान के सामने लिखा था, आज नगद कल बाकी था, रोज बाकी लेके जाएगा। पर कह रहा था कि आज दुकान ऊपर दिखाता, देख क्या लिखा है, क्या लिखा था, आज नगद बाकी, कल आधा, कल बाकी ले जाएगा। फिर कल वो आया दौड़ के, आज बाकी देगा। अरे आज नगद, आज आया ना तू,
कल आ जा, जीवन भर आया पर कल उसके लिए कहीं नहीं आया। उसी के प्रकार हम जीवन में, हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसके लिए कहा गया है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, अभी करो, वर्तमान करो। और इस प्रकार की प्रकृति में यदि दास्यसि में कामन बरस्तुं बरदर्शवः कामानं हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। आश्चर्य की बात क्या है संसार में, कि संसार में सब कोई मर रहा है, पर देखते हुए भी हम सोच नहीं पा रहे हैं कि जिस हमारा इतना आसक्ति है, ममता है, वो सब हमारा कोई काम में नहीं लगने वाला है, कुछ भी काम में नहीं लगेगा। हम जो दिन रात 24 घंटे जिस वस्तु प्राप्ति के लिए हम समय को नष्ट कर दे रहे हैं, वो सब संपत्ति हमारे लिए किसी प्रकार भी काम में नहीं लगेगा। समझ पाए? किसी प्रकार भी कुछ भी, किसी भी वस्तु हमारे काम में नहीं लगेगा। बस जितना तुम उतना ही तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ में जाएगा। इस प्रकार कह दिया, प्रकृति में दास और स्वामी के बीच में संबंध है। और उसके बाद भगवान नृसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में जन्म लिया है, वो कुल सबका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज ने एक बात भी रखा कि प्रभु, मेरे पिताजी आपका बहुत द्वेष किया है, आपसे द्वेष किया है, तो आप कृपा करके मेरे पिताजी को उद्धार कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में जन्म लिया है, वो कुल पवित्र हो गया है। कुलम पवित्रम जनतार्था वसुंधरा सा बसतिश्च धन्या नृत्यन्ति सर्गे पितरोपि तेषां जन्नाम कुले वैष्णव नामधेय। जिसके कुल में एकमात्र कौन जन्म लिया है? वैष्णव भक्त। एकमात्र भक्त पुत्र जिसका जन्म लिया है, वो क्या है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। आपका कितना पुत्र है? 2। यदि एक भी भक्त बन जाए, कृष्ण भक्त बन जाए, राम भक्त बन जाए, तो आप धन्य हो जाओगे। जहार पूर्व भाग्य थी वो ताप वो आपका भाग्य हो। आज बहुत दिन के बाद दर्शन आया है, शायद क्रिकेट मैच नहीं है आज, नहीं तो एक ग्रुप है पूरा, आप दोनों का 2 ये और भी हैं, सब एक ग्रुप है। केवल स्मार्टफोन चाहिए, गेम खेलेंगे, जीवन में इस प्रकार खेलते ही रह जाओगे। और बचपन में संस्कार नहीं मिला तो वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समय है, अभी समय है, जैसे बना दोगे ऐसे ही बन जाएंगे। हम जब प्रोग्राम में जाते हैं ना, वो गांव में, और इस प्रकार की बहुत वृद्धा माता पिता आकर रोते हैं हमारे पास, कहते हैं कि पुत्र मुझे नहीं देख रहा है, बहू नहीं पूछ रही है। इस प्रकार बहुत लोग आके हमारे पास पहुंचते हैं, और एक क्या जवाब देंगे हम उनको, कैसे क्या किया जाए। आप जैसे आपका प्रारब्ध कर्म जैसे है
बोए बबुर पेड़ का आम कहाँ से होए। अब जैसे पेड़ लगाए हैं फल तो भी खाना है। इस प्रकार है, जिस प्रकार आप अपने छोटे बचपन से संस्कार दिया है वो बड़ा होकर उसी प्रकार तुम्हारा क्या सेवा करेगा, उसी प्रकार तुम्हारे सेवा करेगा। एक गांव में 4-5 माताएं, आप देखोगे माताएं जब जल लेने एक नहीं जाते हैं, एक साथ में 10-20 जाते हैं। नदी के घर गांव जो होती है वो 10-20 माताएं एक साथ में नदी में पानी लेने जाते हैं। और वहां पर घर से निकलते ही जो प्रवचन चलेगा और वो भी नदी के पानी भरते भरते भी प्रवचन चलते रहेगा। और वहां से भी आते आते भी माताओं के प्रवचन माताएं जितना देते हैं और कोई नहीं देते। और क्या प्रवचन है? बहू की बात, बेटा के बाद, बहू की बात, पोता पोती के बाद, मायके के बाद, के बाद, इतना। तो इस सब प्रवचन चल रहा था। और क्या हुआ, माताएं पानी जल भरकर नदी से आ रहे थे घर। उसी समय क्या हुआ, एक माता कह रही थी और जो 4-5 माते थे उनसे कह रही थी कि मेरा बेटा गया है। क्या बना? उनको भी माने बोलने नहीं आती कि मेरा बेटा क्या बना है, उनको भी पता नहीं है, पर बहुत बड़ा बना है। उसी समय उसका बेटा घर से गाड़ी में फोर व्हीलर में ऑफिस जा रहा था। तो रास्ते में माँ को भेंट लिया। तो गाड़ी खड़ी करके क्या कहा, बाय। माँ को क्या कहा, बाय बाय मम्मी बाय। सब देखा रहे मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी है, गया बाय कह के। माँ कह रही थी मेरा बेटा और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, इसे इसे बोलकर जा रहे थे। और एक माँ के बेटा आया और वो भी माँ को देखा तो वो बोला हाय। ये हाय और बाय टाय करके 3-4 बेटा भाग गए। और अंत में एक माँ वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसका बेटा क्या था, एक किसान था। वो वही रास्ते में जा रहा था, कहाँ, खेत। देखा कि मटकी में पानी लेकर आ रही है और बहुत कष्ट से, और दौड़ कर आया बेटा। माँ से कहा माँ अरे तुझे कौन कहा पानी लेने के लिए नदी से, हैं? मैं तो ले आता। और सीधे क्या किया, माँ के मटकी को माथे से लेके खुद ढो के घर से ले आया। और ये जो प्रोफेसर की माँ और इंजीनियर की माँ, डॉक्टर के माँ सब देखते ही रह गए। अरे वाह, बेटा हो तो। इसके लिए संस्कार जब बेटा को मिलेगा, कन्या को मिलेगा वो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद में लिखा पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती जो रघुपति भाकत जासु सुत हो, रघुपति भाकत सुत होई, पुत्रवती जो बती जग सोई। पुत्रवती जो
बती जग सोई, पुत्र बती जो बती जग सोई। एक बात कह दूं, नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, प्रकृति में तुम इस प्रकार पुत्र हो जो कुल को पवित्र कर सकता है। माता गर्भ, जो मां 10 मास 10 दिन तुम्हारे जैसे पुत्र को गर्भ में रखा और जन्म दिया, इस प्रकार मां भी धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा सा बसतिश्च धन्या। इस वसुंधरा भी, पृथ्वी माता भी धन्य है कि इस धरती के ऊपर हमारे जैसे भक्त भी जन्म लिया है। और स्वर्ग में पितृ पुरुष भी आनंद में नृत्य कर रहे हैं। क्यों? क्यों? कुल में एक भक्त जन्म लिया है, जिसके कारण हम सबका उद्धार हो जाएगा। ध्यान देना, हर माताओं को प्रयास करने चाहिए कि अपना पुत्र को भक्त बनाए भगवान का। चाहे संसार में कितना भी योग्य हो, कितना भी कुछ ऐश्वर्य, क्या भक्त के पास नहीं है? जिस सुदामा के घर खाने के लिए वस्त्र कुछ नहीं था, जब भगवान उसके जीवन में आ गए तो क्या हुआ? जब भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे, संत हमारे जीवन में आ जाएंगे, भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे, तो हमारा जीवन किस प्रकार बन जाएगा? गोपियां इस बात को गोपी गीत में कह रहे हैं, जयति तेधिकं जन्मना श्रयत शाश्वतत्रयी दयिता दृश्यतं देवका कोई द्रुता सब स्वं विचिन्नते। क्या गोपियां कहा? गोपियां ने कहा कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्रही। हे श्याम सुंदर, आप जब से इस ब्रज में आए, इस ब्रज में आपका जब से आविर्भाव हुआ, तब से इस ब्रज का जय जयकार। जिसके जीवन में भी भगवान आया है और जिसके जीवन में भगवान को अपना, उसका जीवन क्या हुआ है? जय जयकार हुआ है। इसके लिए यहां पर भक्त क्या कह रहा है? भक्त कह रहा है कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ गए तो मेरा जीवन जय जयकार हुआ। स्प्रिंग केम एलंग विथ यू माई लाइफ। भक्त कह रहा है कि जब आप आए तो मेरे जीवन में क्या हुआ? बाहर आई। जब जीवन में बाहर आई, जब तक आप मेरे जीवन, भगवान मेरे जीवन में आप नहीं थे, तब मैं किस प्रकार? भगवान का पहचान केवल भक्त का पहचान भगवान। चाहत तेरी और पहचान है मेरी। आपका चाहत और मेरा पहचान है। उस प्रकार भगवान आज
प्रहलाद आज पूरा त्रिभुवन के सम्राट बनेंगे। इसके लिए कहा जाए जितना जिसके जीवन में जितना संघर्ष हुआ है, जो जितना संघर्ष किया है जीवन में, समझ पाए, वो उतना महान बना है। भगवान नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद त्रिसप्तभिः पिता पुत्र पितृभिः ते अनघ जत साध्वीस्य कुले जात पावनः। एकमात्र तुम्हारे पिता माता नहीं, तुम्हारे 21 पीढ़ी तक सबका मैं उद्धार कर दूंगा, केवल तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसे पुत्र, तुम्हारे जैसे भक्त जिसके कुल में आविर्भाव हुआ है, उसका त्रिसप्तभिः पिता पुत्र पितृभिः ते अनघ जत साध्वीस्य कुले जात भवान भी कुल पावनः। ध्यान देना, समस्त ज्ञान, समस्त ऐश्वर्य, समस्त प्रकार, सब कुछ एक भक्त के पास सब कुछ है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वही बात है, कहा है कि सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी है जो रघुबीर चरण अनुरागी। सबसे बड़ा इस संसार में गुणज्ञ कौन है? सबसे बड़ा सौभाग्यवान कौन है? जिसका मन में जितना भगवान के चरण में अनुराग है, भक्ति है, प्रेम है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यवान है, वो सबसे बड़ा क्या है? धनवान है, भाग्यवान है। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वो सबसे बड़ा अभागा है, दुर्भाग्य है। आज नहीं समझ पा रहे, आज बचपन में खेल कूद के तो समय निकाल दिया, आज बचपन में पिता माता के पैसा में समय निकाल दिया, क्रिकेट देख में समय निकाल दिया, बड़ा हो गया तुम, फिर क्या करोगे? पछताओगे। और बड़ा हो जाओगे, फिर क्या करोगे? एक बात कहूं, जिसका जीवन में जो जो कर्म करना है करना पड़ेगा। यदि आप खाली में आप समय निकाल दिया, उतना कर्म आगे जाकर कम समय में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना? जिस प्रकार जब एक बच्चा जब पढ़ता है तब क्या करता है, यदि जो वो शुरुआत से वो पढ़ता नहीं, एग्जाम 1-2 महीना रहता है तो पढ़ाई शुरू करता, तो क्या करना पड़ता है उसको? उतना ही समस्त, उतना ही सब्जेक्ट हैं, उतना सब पढ़ाई है, पर 1-2 महीना में उसको तो रात दिन व्यर्था है, पढ़ता है और जाके पेपर के समय एग्जाम हॉल में सो जाता है, बस सो जाता है। रात में जब रात दिन पढ़ेगा तो क्या करेगा? पर प्रकृति में वो जो पढ़ते हैं वो शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक एग्जाम के समय में अपना मन को हल्का कर देते हैं, वो पढ़ाई बहुत कम करते हैं, वो उस समय केवल उसको रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, मैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, मैटर क्या, सबको रिवाइज करते हैं उस समय। हमको भी देखो, हमारा एग्जाम भी और कुछ कम नहीं है। आप लोग तो साल में अंत में बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, पर हम तो हर दिन एग्जाम देते हैं। हर प्रोग्राम में हमको और प्रिपरेशन होकर जाना पड़ता है कि और आज कथा और सुंदर हो और सुंदर कहें, और कितना सब कुछ इस शास्त्र सबको। और यहाँ तो आप 10, 20, 25, 30 बैठे हैं, पर हजारों लोग बैठे होंगे सामने, आपको किताब देखने के लिए मौका नहीं, अवसर नहीं मिलेगा। और आप श्रोताओं को देखते हुए चलना पड़ेगा, और ये सब अपना साधन करना तो पड़ेगा, पर गुरु वैष्णव और साक्षात व्यास देव स्वरूप गुरु की कृपा से ही संभव है। ये सब जो कथा के जो फ्लो हैं, ये सब गुरु कृपा है और कुछ नहीं।
और यहां पर श्री नृसिंह भगवान ने कहा कि त्रिसप्तभि पिता पुत्र पितृभि ते नघ जत साध्य से कुले जात भवान वही कुल पावना। समझ पाए तो समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत मूल्यवान है। जीवन में एक पल समय को हम आज निकाल दे रहे हैं। मैं आपको करोड़ रुपया दे रहा हूं, आज जो हमारे लिए समय गया को वापस कर सकता नहीं। लाखों रुपया दे सकता पर समय को नहीं दे सकता। यह अपना अनुभूति की बात है, अनुभव की बात है। यदि हम और साधन और भजन करते और पढ़ाई करते और क्या क्या नहीं बन जाते, और कहां तक जाकर हम ना पहुंच नहीं जाते। इस प्रकार भगवान श्री नृसिंह भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद तुम्हारे जैसे पुत्र जहां पर जन्म लिया है उसका 21 पीढ़ी तक सबका मैं उद्धार कर देता हूं। ध्यान देना, एकमात्र वैष्णव पुत्र भक्त पुत्र चाहिए आपको, जो कुल पवित्र कर पाए। और पुत्र का अर्थ क्या है? पिता हम जन्म दे दिया, ये बहुत कमाएगा, बुढ़ा बैठ के खाएंगे। का और बेटा और पुत्र तीनों अलग है। लड़का कौन है, बेटा कौन है और पुत्र कौन है? एक शब्द है, एक ही व्यक्ति है, पर तीनों शब्द अलग हैं। पर लड़का कौन है? लड़का वो है जो हर बातों में अपने माँ बाप के साथ लड़ाई करता है। उसको क्या कहा जाता है? लड़का। वो लड़ाई करता है, इसके लिए उसका नाम लड़का है। और दूसरी बात, बेटा जो कुछ काम नहीं करता, बैठ बैठ के खाता है घर में। माँ बाप ये बैठ के खाता है, बेटा है बैठ के खाता है। और अंत में क्या रहा? पुत्र। पुत्र क्यों कहा गया उसको? क्योंकि हम सबको नरक जाना है, पुत नाम का नरक जाना है। वो पुत नाम के नरक से जो पुत्र हमको बचा लेता है, उद्धार कर देता है, उसको पुत्र कहा जाता है। जो भगवान का भजन करते हुए, जो भगवान का भजन करता है, साधन करता है, भक्त बनता है, वो एकमात्र माँ बाप को इस नरक से उद्धार कर सकता है। आपको एकादश स्कंद में कहा गया है, जो भी हो आज तो समय हो। इस प्रकार नृसिंह भगवान ने वर दिया प्रहलाद जी को, कहा कि हे प्रहलाद 21 पीढ़ी तक, माने त्रिसप्तभी, 7 7 7, ध्यान देना, 7 7 7। एक पुत्र यदि हरिभजन करता है, भगवान का भक्त बनता है, उसका मातृकुल जो वंश है, मातृवंश का 7 पीढ़ी उनके मायके के, और पिता के वंश के 7 पीढ़ी, पिता के माँ बुआ, वो 7 पीढ़ी, और अपना वंश जो चला ससुराल के ओर, उनका 7 पीढ़ी। अब देखो, एक व्यक्ति सबका उद्धार कर देता है केवल भगवान का भजन करके। और भगवान का भजन नहीं किया क्या होगा?
राधे राधे। जो भजन नहीं किया, जो भजन नहीं करेगा, उसका क्या होगा? इस बात को कल, भजन नहीं करेगा उसका क्या होगा? एकादश स्कंद में इस सब बात को हम बहुत विस्तृत में श्रवण करेंगे, यदि धैर्य है तो तुम्हारे पास। नहीं तो एकादश स्कंद में तो मैं सुनाऊं, आप लोग केवल एकादश स्कंद ही सुनते हैं, पढ़ते हैं आपके घर में जहां भी पाठ हो। एक गांव में जो पाठ करते हैं, गीत गाते हैं आप लोग एकादश स्कंद को, पर एकादश स्कंद में क्या है अभी तक आप लोग को पता नहीं होगा। समस्त सार स्कंद में वो पाठ जो है पीएचडी का है। आप प्राइमरी में नहीं बैठे हैं, समझ पाए? आप प्रथम स्कंद से क्यों गए? हम तो एकादश, हम प्राइमरी में बैठे नहीं और जाके कहां पढ़ेंगे? बस राधे राधे। तो होगा क्या है? उसी प्रकार हुआ है आज गांव में। सब कोई भागवत जानता है, सुना है, पढ़ रहा है, पर प्रकृत अर्थ उनको पता नहीं चल रहा है। क्या है एकादश स्कंद में, क्या है? एकादश स्कंद हम निश्चित भाव से सुनेंगे और उसमें जो प्रसंग है ना, एक एक प्रसंग, नव युगेंद्र संवाद, उसमें एक संवाद है उद्धव से भगवान जो समझा रहे हैं, और उसमें नव युगेंद्र संवाद, और ये अवधूत यदु महाराज अवधूत जो वो दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु, ये सब कथा बहुत तत्व कथा है। इस बात को हम श्रवण करेंगे। और उसमें एक सुंदर कथा नव युगेंद्र संवाद में नव युगेंद्र ने निमि महाराज से कहा कि जो व्यक्ति हरिभजन नहीं करेगा उसका क्या होगा। जो ऐसं पुरुषं साक्षात आत्मा प्रभुमीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात्। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी हरिभजन नहीं करेगा उसका क्या होगा? अगले जन्म में उसका पतन होगा। कहाँ? नरक में, और उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कर्म किया है, यदि पशु कर्म किया है पशु जन्म मिलेगा, पक्षियों का कर्म किया पक्षी मिले क्या, जैसे सब जिस प्रकार उस कर्म किया है उसी प्रकार उसको शरीर मिलेगा। और 84 लाख शरीर में वो भ्रमण करेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के गर्भ में बार बार जाएगा, जन्म लेगा, माँ के गर्भ में कितना कष्ट पाएगा, समस्त नरक भोग करेगा, 28 नरक भोग करेगा। इस प्रकार सब बात है जो भगवान का भजन नहीं करेगा। समझ पाए? इस बात को हम एकादश स्कंद में बहुत विस्तृत में श्रवण करेंगे। यहाँ पर नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को राज सिंहासन में बैठा दिया। कहा कि प्रहलाद तुम इस राज सिंहासन एक दिव्य युग तक, एक मनवर तक तुम राजा बनोगे और तुम मेरे नित्य दास हो। तुम्हारे 21 पीढ़ी तक मैं सबका उद्धार कर दूंगा। उतना कहते हुए ब्रह्मादि देवता हैं, प्रहलाद जी महाराज और ब्रह्मादि देवता मिलते हुए श्री नृसिंह भगवान की प्रार्थना की। और 1 मिनट हम सब मिल के प्रार्थना कर लेंगे नृसिंह भगवान के, और उसके बाद नृसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे और ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवताओं ने प्रहलाद जी महाराज को राज सिंहासन के ऊपर अभिषेक कराएंगे और दिव्य युग तक प्रहलाद जी महाराज धर्म के अनुसार समस्त राज शासन करेंगे, राजभोग करेंगे। आइए भगवान नृसिंह
भगवान के श्री चरण में थोड़ा प्रार्थना करते हैं। दिव्य प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। यह पुरुषोत्तम मास है, सर्वश्रेष्ठ मास है और बहुत सुअवसर है हमारे सब के लिए। प्रत्येक दिन मंगल 5 बजे दीप प्रदान और पाठ कीर्तन कथा श्रवण बजे तक हैं और शाम को भी 8:30 बजे तक आरती दर्शन दीप प्रदान और भगवान की इस पावन कथा में आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आइए नृसिंह भगवान के इस स्तुति के साथ कथा को ही विश्राम देंगे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादायिने हिरण्यकशिपूर्वक्य नखालये नृसिंह भरत नृसिंह यत् यत् जामि तत् नृसिंह बहि नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमादि शरणं प्रपदे तव कर कमल भरे नखा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् तव कर कमल भरे नखा अद्भुत शृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश। जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगलनि मंगलहारी मंगल निलय मंगलहारी जय जय मुरारी नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरि बोल।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोल ताय गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद्भागवत महापुराण वेदव्यास जी महाराज की जय, शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय, सुध गोस्वामी पाद की जय, परीक्षित महाराज की जय, शौनकादि ऋषिवृंद की जय, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोदर शत श्रीमत् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय, जय जय दाई गो।